नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते न्यू इंडिया पर। दोस्तों आज हम आए हैं राजस्थान के नीमराणा में स्थित बावड़ी पर, जिसके निर्माण की मैं बात करूं तो 18वीं शताब्दी में 1740 में महासिंह देव जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हो, बिल्कुल ये 9 मंजिला बावड़ी है। जिसकी मैं गहराई की बात करूँ, बिल्कुल ये समतल आकार की बावड़ी, जिसकी गहराई की बात करूँ तो लगभग 250 फीट 9 मंजिला इमारत इसके अंदर बनी हुई है। तो मैं अभी इस पे दिखाऊंगा। ये जो आप पैडिया देख रहे हो, लगभग 150 से ज़्यादा पैडिया है, जो यहाँ आपको 9 मंजिल तक नीचे तक लेके जाएगी। और साइड में जो ये कक्ष बने हुए हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से आगे आकर बताना चाहूँगा आपको। ये जो कक्ष बनाए गए थे उस समय में, ये आप देख रहे हो, राजपूत और मुग़ल शैली का एक बहुत अद्भुत मिश्रण है। उसी कला से इसको पूरा प्रॉपर डिज़ाइन किया गया था। और ये जो इनको बनाने का पर्पज़ था, वो था कि यहाँ पर जो भी लोग आते थे उनके आराम के लिए, यानी बैठ सकते थे, यहाँ पर विश्राम कर सकते थे। उस पर्पज़ से इन कक्षों का निर्माण किया गया था। और दूसरा मैं बताऊंगा, इसका जो पानी का यूज था, पानी का मेन यूज पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, और बाकी जो उस समय में ये मेन जो बनाई गई थी, ये राजा ने अपनी रानी के लिए बनाई थी ये बावड़ी। तो रानी यहाँ पर स्नान के लिए आती थी। जो हमने अपनी एक पहली वीडियो बनाई थी जिसमें निमोला का जिक्र किया था, निमोला के नाम पे नीमराणा जो बसा था। तो ये चौहान वंश के जो शासक हुए थे, उन्होंने यहाँ पर अपने जो वो किला है, जो आज नीमराणा फोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, उस किले का निर्माण उस टाइम करवाया था। तो वो उन्हीं की राजपूतों की ये पीढ़ी, चौहान वंश की पीढ़ी चली हुई है, जिन्होंने उस समय में बात करूँ मैं 12वीं शताब्दी की, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मांडण से यहाँ नीमराणा शिफ्ट कर दी थी। और उसके बाद ही उस किले का निर्माण करवाया था। तो वो उस किले से ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर नीचे एक सुरंग है, उस सुरंग से और उस किले का बीच का वो पूरा रास्ता है। वो रास्ता भी हम आपको नीचे जाकर दिखाएंगे। वो सुरंग जो इस बावड़ी को उस महल से जोड़ती है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो नीचे से, बिल्कुल इसकी गहराई बिल्कुल समतल आकार की है बावड़ी, जिसकी ये 9 मंजिला इमारत बनी हुई है। 9 मंजिला, यानी मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पाताल लोक में आ गए हैं। तो अभी जो इसका डिज़ाइन है, इसका स्ट्रक्चर है, वो पूरा प्राचीन समय का है, एक अद्भुत है। वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। उस तो जैसा हमने अभी आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया, और ये जो फर्स्ट फ्लोर है, इसको पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका रिनोवेट का कार्य आपने देखा होगा किया गया है। जो पहले समय में इसकी जो हालत थी, बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। बाकी जो नीचे की मंजिलें बनी हुई है, वो अभी एज इट इज है। कुछ एक तो उनके जो छज्जे वगैरह आप देख रहे हो खंडर हो चुके। तो अभी जो सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो लगभग ऐसा आइडिया है कि 150 की लगभग ये सीढ़ियाँ है। तो इस जो बावड़ी का इतिहास की बात करूँ तो मैं करीबन 350-400 साल के अराउंड इसका जो इतिहास हो चुका है, और एक प्राचीन समय की बावड़ी है। और ये लोगों से मेरा खास निवेदन है कि भाई इस तरह की जो ये वर्डिंग है ना, ये मत लिखो। ये हमारी क्या है, सामाजिक जो धरोहर है ना, तो ये हमारा इतिहास है। तो ये ऐसी चीज़ें मत करो, आप पढ़े लिखे लोग हो। तो अभी दोस्तों हम नीचे चलकर आपको दिखाएंगे इसकी गहराई, और इसके जो छुपे हुए रहस्य हैं उनके बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा आप देख रहे हो, कितना विशालकाय जो गेट का डिजाइन किया गया है, अपने आप में एक राजपूती कला का एक अद्भुत नमूना जो इसको पेश करता है। और इसके साथ साथ इसमें जो मुगल एम्पायर का स्ट्रक्चर था, उसका मिश्रण भी आपको दिखाएगा। जो ऊपर झरोखे हमने दिखाए थे, इतने सुंदर सुंदर झरोखे बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत इतिहास समेटे हुई है ये जो बावड़ी है। और दोस्तों अभी जो समय के साथ इसकी हालत आप देख रहे हो, इसके जो छज्जे हैं वो जर्जर हो चुके हैं, और थोड़ा रिक्सी है थोड़ा नीचे जाना। फिर भी हम जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, हम नीचे जाके आपको इसमें दिखाएंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे इसमें, तो थोड़ा ठंडक महसूस करोगे। तो उस समय जो ये रानी के लिए बनाई गई थी, तो जैसे गर्मी का समय होता था, तो उस समय में यहाँ पर वो स्नान के लिए आती थी, तो बिल्कुल ठंडा फील करती होगी। तो अभी मैं नीचे चलकर आपको अजय से कहूँगा, भाई से, कि वो दिखाएगा ये नीचे का व्यू। तो अभी दोस्तों आप देख रहे हो, जो ये पानी देख रहे हो नीचे बावड़ी के अंदर, अभी थोड़ा पानी भरा हुआ है। और नीचे जो आपको एक
अभी रास्ता दिखाई दे रहा होगा सामने, जो बल्लियाँ पड़ी हुई है उसके साथ रास्ते में कोशिश करूँगा थोड़ा सा और नीचे आने की। तो अजय भाई से कहूँगा एक बार थोड़ा और नीचे आए, हम प्रयास करेंगे थोड़े आगे तक जाने की। अभी थोड़ा बरसात का मौसम चला हुआ है, इसलिए फिसलन भी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नीचे तक, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएं। बाकी आम दिनों में तो ये नीचे का जो आपको पानी भरा दिख रहा है ये बिल्कुल सूखा होता है। दोस्तों अभी हम बिल्कुल इसके नीचे तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे। पानी भरा हुआ है पर थोड़ा संभल कर हम कोशिश करेंगे आपको इसकी तह तक जाकर इसकी पूरी जानकारी दे सकें। तो इसकी जो सीढ़ियाँ है वो भी अभी टूट गई है। बाकी फर्स्ट फ्लोर को तो मैंने बताया था आपको थोड़ा रिनोवेट का कार्य हुआ है, तो बाकी अभी पेंडिंग है। तो भविष्य में गवर्नमेंट इसकी ओर भी ध्यान देगी और इस पर भी उसी तर्ज में काम हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक मतलब अच्छी लोकेशन होगी खासकर पर्यटकों के लिए। तो तरह तरह की इसमें माखी मच्छर भी है, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ मैं कोशिश करूँगा नीचे जाने की। थोड़ी फिसलन भी है, अभी बरसात का टाइम है, फिर भी हम नीचे तक एक बार जाकर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो बावड़ी है। मैं एक बार अजय भाई को कहूँगा कि ऊपर की तरफ दिखाए। ये 9 मंजिला, यहाँ से आपको पूरा व्यू इसका दिख रहा है। जब जैसे सूर्य निकलता है ना तो सनलाइट इसके अंदर जो व्यू होता है ना, इतना बेहतरीन व्यू होता है। लाइट ऐसे आती है इसके अंदर, बहुत ही मतलब अद्भुत व्यू होता है इसका। अभी बादल है तो दिख नहीं रहा। बाकी 9 मंजिला, अगर आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 9 मंजिला ये इमारत जो उस समय में बनाई गई थी अपने आप में एक अद्भुत थी। और मैं बात करूँ अभी ये पानी भरा हुआ है और मैं कोने भी दिखाऊंगा आपको। वहाँ से एक रास्ता है, जो वो सुरंग थी मेन, वो अभी फिलहाल तो बंद कर दी गई है, पर मेन सुरंग जिससे रानी यहाँ पर आती थी और उनके साथ उनके सैनिक दल भी आता था यहाँ पर उनकी सेफ्टी के पर्पज से, तो वो यहाँ से आती थी सुरंग से। और ये बावड़ी का पूरा रास्ता, और इसके पीछे ही मैं दिखाऊंगा एक, ये जो आपको झरोखा दिख रहा है इसके पीछे बैक में एक कुआं दिख रहा है, एक कुआं दिख रहा है। ये भी उसी टाइम का प्राचीन कुआं है। इससे भी काफी रहस्य इस कुएं से भी जुड़े हुए हैं, जिसका बारे में मैं इस कुएं के ऊपर जाकर मैं इसके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी दूंगा। बाकी मैंने आपको जो ये बावड़ी है नीमराणा की, इसके बारे में पूरी डिटेल दे दी है। बाकी जो लकड़ी वगैरह आप देख रहे हो, तो ये रिनोवेट का जो कार्य चला था उसके लिए यहाँ पर लाई गई थी। अभी किस कारण से बंद है इसको हम कुछ कह नहीं सकते। और अभी हम ऊपर चलकर आपको जो कुआं है उससे संबंधित रहस्य और भी जो कुछ चीज़ें इसमें होगी वो हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग यहाँ पर विजिट करो तो यहाँ पर नीचे आने का रिस्क ना ले, क्योंकि काई पत्थरों पर इतनी जम चुकी है कि फिसलन इतनी ज़्यादा है। और मच्छर कीड़े मकोड़े मतलब ऐसे जीव भी यहाँ पर है कि जो आपके बॉडी को हानि पहुँचा सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको यही सलाह दूंगा कि आप जब भी आए तो इसका ऊपर से व्यू देखें, बाकी नीचे आने की कोशिश ना करें। और जब ये पूरी तरह से इसका काम पूरा कर लिया जाएगा तो आप इजीली नीचे आकर इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जैसा कि मैंने कुएं के बारे में बताया और जो भी कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर फर्स्ट फ्लोर से आप नीचे की तरफ देखोगे तो जो 9 मंजिला इमारत की बावड़ी बनी हुई है, इसका व्यू आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा यहाँ से। और ये एक राजपूती कला का बहुत अद्भुत नमूना है। और इसके साथ आप अभी देख रहे हो कुछ मधुमक्खियों के छत्ते भी लगे हुए हैं। तो इतने भारे भारे छत्ते लगे हुए हैं, तो कभी भी आओ तो यहाँ पर इस तरह के मतलब लोग काफ़ी शरारती तत्व भी होते हैं जो इनमें पत्थर वत्थर मार देते हैं। तो थोड़ा सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। और जो इस बावड़ी की मैं आगे कुछ थोड़ी बात करूँ तो ये जो नीमराणा का महल है उसके उत्तर दिशा में स्थापित की गई थी, बनाई गई थी, जो कि शिलारपुर रोड पर स्थित है। और इसकी मैं बात करूँ तो लगभग ये 350 साल पुराना इसका इतिहास हो चुका है। जो आप पत्थर का आप इसमें देख रहे हो कारीगरी हुई है करी गई है, ये पत्थर की कारीगरी यहाँ के जो नीमराणा के पहाड़ है उन्हीं का पत्थर इसमें प्रॉपर यूज किया गया है। और ये जो दीवारें इसकी बनाई गई है, जिनकी चौड़ाई की बात करूँ मैं तो चौड़ाई आप देख रहे हो करीबन 22 से 23 इंच की जो इनकी मोटाई है,
जो इस बिल्डिंग को अपने आप में एक मतलब सर्दियों में तो ये गर्म इसमें महसूस करोगे आप, और गर्मी के समय में इसके अंदर आप ठंडा महसूस करोगे। और थोड़ा मैं अजय भाई कहूँगा थोड़ा आगे आकर और चीज़ें मैं दिखाऊँ। तो दोस्तों देखो ये झरोखे इसके अंदर जो बनाए गए थे आड़े कितने अच्छे, और साथ में ही बिल्डिंग के हर रूम के अंदर झरोखे बनाए गए थे ताकि हवा की एयर का फ्लो जो क्रॉसिंग प्रॉपर होती रहे। तो अभी इसके बारे में हमने जो जानकारी थी आपको लगभग सभी जानकारी दे दी है। और ऊपर इसके मैं सेंटर में एक बार दिखाना चाहूँगा, ऊपर की तरफ वो कुआं है, ऊपर चलकर मैं एक बार उस कुएं के बारे में भी थोड़ा बताऊँगा। और चलिए अभी एक बार दिखा देता हूँ, और उसके बारे में भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसे इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 9 मंजिल तक आप ऊपर से नीचे तक जाने के लिए प्रॉपर जीने की यानी पैडियों की व्यवस्था की गई थी। तो अभी ये मतलब सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इनको लॉकिंग सिस्टम लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया है प्रॉपर, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो। बाकी अभी ऊपर जाकर हम इसका ऊपर का एक बार व्यू और दिखाएंगे, और जो मैंने बताया रहस्यमय कुआं उससे जुड़ी जो जानकारी है वो भी मैं आपको दूंगा। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों जो ये बावड़ी है इसके पीछे से भी जो रास्ता है आप जो देख रहे हो, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये भी प्रॉपर पक्का किया गया है पत्थरों के द्वारा। और जो ये जो इसका जो दीवार बनाई गई है बाउंड्री, इसका भी जो डिज़ाइन देखो पत्थर का है, प्रॉपर पहाड़ के पत्थर लगाए गए इसमें। और जो एयर का फ्लो को ध्यान में रखते हुए इसमें झरोखे की इतने सुंदर डिज़ाइन किए गए हैं, जो इसको एक मतलब अलग से ही डिज़ाइन रूप देते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आप जैसा देख रहे हो बावड़ी के उत्तर दिशा के अंदर जो नीमराणा का किला है वो स्थित है। वो प्राचीन समय का मैं बात करूँ तो इसकी 11वीं शताब्दी के आसपास ही इसका यहाँ पर निर्माण किया गया था। बाकी समय के साथ इसमें और काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की गई। बाकी ये जो अभी होटल के रूप में विकसित कर दिया गया है नीमराणा फोर्ट, जो अंदर से कभी हमारा जाना होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। बहुत ही विशाल किला है और बहुत ही अच्छा है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ एक जो प्राचीन कुआं है उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो आइए हमारे साथ। जो ये आप प्राचीन कुआं देख रहे हो, इसकी बात करूँ तो इसकी आप जैसे अराउंड चौड़ाई देख रहे हो तो करीबन अराउंड 20 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है। और इसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको अभी प्रॉपर कवर कर दिया गया है, जाली से ढक दिया गया है। क्योंकि जो मैं इसकी रहस्य की बात बता रहा था आपको, यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया था। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ इसमें कूद कर उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उनके शवों को बाहर निकाला गया सर, तब से ही ये पूरा पैक कर दिया गया है कि इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा हादसा ना हो। तो इसलिए इसे प्रॉपर ढक दिया गया है। बाकी इसकी जो गहराई की बात करूँ तो करीबन लगभग 250 फीट के करीब इसकी गहराई है। जो इसका जो सिस्टम था उस समय में, तो पानी को जैसे ये दिखाया गया आपको, इस स्लैब में स्लैब लगाई गई है, इनमें एक रैट सिस्टम था जो ऐसे चल के पानी को यहाँ पर जो बाल्टिया के द्वारा पानी यहाँ पर डाला जाता था। और यहाँ पर उस टाइम कोई पाइप वगैरह थी नहीं, तो ऐसे नालियाँ बनाई जाती थी, जो अभी मैं दिखाऊंगा, जी भाई से बोलूँगा दिखाने के लिए। इन नालियों के द्वारा पूरे इसके अंदर सप्लाई की जाती थी पानी की। और जो पानी का मैंने यूज आपको बताया पीने के लिए और सिंचाई के क्षेत्र में आदि में इसका उपयोग किया जाता था। बाकी ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो घना जंगल है, और ये पर्वत के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो ये नीमराणा की बावड़ी थी, ऐतिहासिक बावड़ी, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दे दी है। इसका व्यू भी पूरा आपको दिखा दिया है। यहाँ पर दूर दूर से लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं साल भर। बाकी बहुत अच्छी जगह है, कभी आपका भी इधर का ट्रिप लगे तो यहाँ पर आकर ज़रूर विजिट ज़रूर करें। तो दोस्तों हमने नीमराणा में स्थित इस ऐतिहासिक बावड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है, और इसका जो व्यू था अच्छे से हमने आपको दिखाया, नीचे तक हम गए, पूरी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दी। तो इस वीडियो को आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन करें।